अध्याय 4 समतल में गति, इसका 9वां वीडियो। ठीक है, अभी सदिश के सवाल कर रहे हैं अपन। सदिश के सवाल 1 से 8 हो चुके हैं। इस पेज में से करवा रहा हूँ सवाल उन्होंने, ये सब एग्ज़ाम में कुछ सवाल आए हुए हैं। ठीक है, और IMP चीज़ें। ठीक है, आपको ऐसा लगा जैसे गणित के कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये सवाल अभी भी है जो आपको 11वीं में काम आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और 12वीं के अंदर मैथ्स वालों को पूरे ये सवाल वापस आएंगे, मैथ्स वालों को आएंगे 12वीं। ठीक है, और 11वीं में है सही। चलो, यदि A बराबर दे रखा है हो तो इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करो। ठीक है, इसके पहले ये कि इस प्रकार क्या चीज़ होती है अपन बता चुके हैं। ठीक है, अब इसका एकांक सदिश कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन सब में एकांक सदिश के जिक्र है, तो एकांक सदिश का सूत्र समझो। सदिश A की दिशा में बोले, अनुदिश बोले, समांतर बोले, सबके अगर बोले एकांक सदिश ज्ञात करो, तो एकांक सदिश का सूत्र है A कैप बराबर सदिशे बटे सदिशे। दोनों में सदिशे सदिशे आएगा, बस नीचे मोड आ जाएगा। मोड A का मतलब होता है मापांक, मापांक या परिमाण। ठीक है, परिमाण हो बेटा। और निकालते कैसे अभी उसमें बता देंगे। ठीक है, वो चलो बता देता हूँ। ये इस प्रकार निकालते हैं, वर्ग वर्ग वर्ग। इसके पहले वाले सवालों में अपन ऐसा खा थे। ठीक है, चलो अभी सवाल पूरा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एकांक सदिश का सूत्र है A के बराबर मोड अपन सदिश अपन सदिश है, नीचे मोड आएगा। ठीक है, अगर छोटा A दे रखा हो तो छोटा A के लिए A A A, C दे रखा हो तो C C C नीचे। ठीक, यहाँ केब आएगा, दोनों पर एरो आएगा, बस यहाँ मोड के साथ आएगा। ठीक है, ये एकांक सदिश का सूत्र है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे हल करेंगे। 9वां सवाल, यदि A बराबर हो तो इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करो। हल सवाल करूँगा तो देखना 2-3 सवाल एक जैसे। A बराबर जो दिया हुआ सवाल लिख दो 4J + K। ठीक, चलो आपको एकांक सदिश ज्ञात करना, तो एकांक सदिश का सूत्र इसकी दिशा में बोले, समांतर बोले, तो सूत्र ये है सदिशे अपॉन मोड A। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको सदिशे तो मिला हुआ है, आपको मोड A निकालना है। मोड A जिसको नहीं निकालना याद है वो बता दूँ, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में करा अपन ने, फिर भी देख लो। मोड A कोष्टक लगा के अंडरवुड लगा के 3 ऐसे कोष्टक बनाओ, वर्ग वर्ग करके। ठीक, बीच में प्लस प्लस आएगा। ठीक है, I के गुणे वाली चीज़ यहाँ लिखना है, J के गुणे वाली चीज़ यहाँ लिखना है, -4 है तो -4 भी लिखना है हो, और K के गुणे वाली 1। फिर से सुनो, मोड A निकालने के लिए बराबर अंडरवुड लगाया, तरीका हो मोड निकालने का। कोष्टक कोष्टक लगाया, वर्ग वर्ग करके, बीच में प्लस प्लस। I के गुणे वाला लिख दिया, J के गुणे वाला लिख दिया, और K के गुणे वाला लिख दिया। 3 का वर्ग 9, -4 का वर्ग 16 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 16 + 1 का वर्ग 1 आएगा। चलो, 9 और 1 10, 26 बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा। 13 नहीं आएगा बाहर। ठीक, चलो नहीं आएगा तो अब एकांक सदिश जो भी दिशा में बोला हो वो भी एकांक सदिश। सूत्र A के बराबर सदिशे अपॉन मोड A। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इधर सदिशे पूरा लिख दो। सदिशे ये पूरा जो सवाल है वो सदिशे 3I - 4J + K, ये पूरा हो, बटे में मोड A। मोड A मतलब कितना, ये जो अपन ने निकाला √26। बस इसको अलग अलग लिख दो। देखो कैसे लिखता है अलग अलग। 3/√26 I, इसके बटे में दे दो, इसके बटे में दे दो, इसके बटे में दे दो, -4/√26 J + K। K के गुणे में 1 मान लो बेटा, और 1 मान सकते हो, 1/√26 K। ठीक है, ये उत्तर आ गया। ठीक, नहीं क्लियर हो तो अभी इधर आ जाएगा, देखना वापस से। छोटा A दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटे A से शुरुआत करो। I + 3J - 2K। ठीक, पहले आपको इसका मोड निकालना है। क्यों? क्योंकि एकांक सदिश का सूत्र में मोड आता है। तो छोटा है तो छोटा है, वर्ग वर्ग वर्ग, गुणे में 1, गुणे में 3, गुणे में -2। ठीक है, 1 9, 2 का वर्ग 4, 9 1 10 14। ये केवल मोड A आया है। ठीक, चलो एकांक सदिश का सूत्र, अगर छोटा है तो छोटा है, एकांक सदिश मोड सूत्र है उठाओ।
चलो सदी से i प्लस 3j माइनस 2k बटे में मोड ए रूट 14। कैसे लिखोगे इसको? इसके गुणे में एक मान सकते हो बेटा, 1 रूट 14 i, 3 रूट 14 j माइनस 2 रूट 14 के। ठीक है, ये एकांक सदिश है। अब जो ज़्यादा दिमाग लगा तो उसके लिए बता दो, एकांक सदिश का परिमाण एक होता है। इसका वापस अगर मोड निकालोगे, देखो ना मोड कि इसका वर्ग, तो इसका उत्तर एक आएगा। अगर मोड निकाल के देखो तो एकांक सदिश का मतलब ये होता है। छोड़ो, एकांक सदिश बताता है दिशा केवल, हो बेटा ऑब्जेक्टिव में आता है। ये होमवर्क 11वां सवाल होमवर्क, इसका उत्तर भी लिख दिया मैंने कि इसका के अनुदिश एकांक सदिश। उत्तर भी इसलिए लिखा कि जो बच्चा ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है वो कम से कम उत्तर देख सके, बाकी जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको मैं ये पहुँचा ही दूंगा बेटा। ठीक है, तो इसमें उत्तर भी आएगा। लो, ये T17 में आया और 4 नंबर में आया, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि A तथा B के परिणाम मतलब दो जने लड़ रहे तो उसका परिणाम क्या निकला। ठीक है, परिणाम की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करो। देखो अभी तक एक एक दे रखे थे इसलिए कठिन सवाल है। ठीक है, क्या बोला है, A तथा B के परिणामी मतलब ये दोनों मिलकर जो परिणाम बनाते हैं, जोड़ने के बाद परिणामी मतलब इनका जोड़। ठीक है, के बाद जो बनाते हैं उसका एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो परिणामी मतलब इनका जोड़ हो बेटा। ये दे रखा है, अलग अलग दे रखा था, ये दो मिलकर दे रखे। तो देखो क्या करेंगे इसको। ठीक है, देखना IMP सवाल है, दिया है A i प्लस 2j माइनस 3k, B ठीक, माना C इनका परिणामी है। परिमाण नहीं, परिणाम हो, परिमाण हो गया, परिमाण मतलब मोड हो गया। इनका परिणामी C है, माना C का परिणामी मतलब क्या कि C बराबर है A प्लस बी। परिणामी मतलब ये बोला है। ठीक है, ये बोलता है कि इनका योग का एकांक सदिश, तो भी यही करते, और परिणामी का बोला तो ये बोलता है। अंतर का बोलता तो माइनस हो जाता, परिणामी का बोला है तो A प्लस बी। तो ये C अपन ने इसको मान लिया कि इसका परिणामी क्या है C। इसका मतलब अब आपको जो भी निकालना है वो ये निकालना है, क्योंकि अपन ने C मान लिया इसको। ठीक है, ये निकालना है इसका परिणामी की दिशा में एकांक सदिश, तो इसका परिणामी अपन ने C मान लिया। तो पहले इसका परिणाम तो निकाले, तो परिणाम निकालने के लिए अपन ने इनको जोड़ दिया C बराबर, और A प्लस बी निकालना सिखाया अपन ने इसके पहले वाले में। चलो कैसे, A का मान रखो प्लस B का मान रखो। A का मान i प्लस 2j माइनस 3k, B का मान माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक, C बराबर, देखो जोड़ हो बेटा पहले 2j माइनस 3k। देखो धन का गुणा करो, धन का गुणा करने पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जैसा है वैसा ही। माइनस 2i जैसा है वैसा ही चिन्ह बेटा, प्लस 3j माइनस 5k। प्लस का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो i वाला i के साथ में रख लो, ये i और ये i माइनस 2i, j वाला j के साथ में रख लो, 2j प्लस 3j, k वाला k के साथ में रख लो, माइनस 3k माइनस 5k। ठीक है, चलो C बराबर, i वाला i के साथ जुड़ता करता है, तो 2 रुपया कट जाए तो 1 रुपया दे के आए तो आप माइनस 1 रुपया बचेगा, मतलब माइनस i बचेगा। 2i में से 1 i गया तो माइनस का i मतलब 1 i। जुड़ेंगे दोनों धन के, 5j, दोनों ऋण के, मतलब 3 रुपया कट जा 8 रुपया कट जा, सॉरी 3 रुपया कट जा 5 रुपया कट जा, तो टोटल कट जा 8 रुपये का, तो माइनस लिखना हो 8k। चलो ये C आया। अब देखो अभी तक केवल अपन ने इनका परिणामी निकाला, इन दोनों का परिणामी निकाला मतलब जोड़ निकाला। ठीक है, अब एकांक सदिश निकालेंगे। तो एकांक सदिश का सूत्र है C अपान C मोड। ठीक, ये सूत्र है, तो अपने C मोड पहले निकालना पड़ेगा। तो देखो C मोड कैसे निकालेंगे, C मोड यही करते ना, सब में तो यही करा, C मोड हो बेटा। तो -1 इसका गुणे में 5 माइनस 8, इसका -1 इसका 5 इसका -8। चलो -1 का वर्ग 1 आएगा, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64, 8 64। चलो 64 ने 65 और 25 90, बाहर निकलेगा 90, 2 से 45, 3 से
3 एकम 3, तीनों पंजों 15, 3 से तीनों पंजों 15, 5, तो 3 रूट 10, ये जोड़ा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 रूट 10। ठीक, चलो 3 बिल्कुल एकांक सदिश सी मोड बराबर सी केप बराबर, केप बोलते हैं उसको बेटा, केप बटे सी। चलो सी सदिश माइनस आई प्लस 5j माइनस 8k, ये सी मोड, सी मोड 3 रूट 10। कैसे लिखोगे इसको? -1 1 से लिखा बेटा, 3 रूट 10, 5, 3 रूट 10 माइनस 8, चलो 2 मिनट वापस समझ लो। IMP सवाल बेटा हो, उनने बोला ए दे रखा है, बी दे रखा है, के परिणामी की दिशा में एकांक सदिश याद करना। ठीक है, बड़े क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में आएगा। ए दे रखा, बी दे रखा, तो ए और बी लिख दिया। इसका परिणामी मतलब अपन ने, परिणामी मतलब इनका जोड़। ठीक है, तो सी बराबर ए प्लस बी। परिमाण, परिमाण नहीं हो, परिमाण अलग होता है, परिणाम मतलब दोनों का रिजल्ट। तो अपने जोड़, पहले इनको जोड़ लिया। जोड़ने का सिस्टम इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, ये जोड़ क्या है। ठीक है, जोड़ने के बाद अब इसका एकांक सदिश निकाल लेते हैं। एकांक सदिश का सूत्र है सी के बराबर सी अपान सी मोड। तो पहले मोड निकाल लिया, मोड निकालने का सिस्टम अभी सीखा ही अपन ने। ठीक है, ये आया, रूट से बाहर आ रहा तो ले लिया, सूत्र में रख दिया, सी पूरा पूरा ऐसा सही और अलग अलग लिख दिया। ठीक, चलो क्लिक करो उसको। चलो 2 सदिश दे रखे का अदिश गुणन ज्ञात करो। ये अदिश गुणन क्या, तो याद करो अदिश गुणन ये होता है ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा। 2 सदिशों का अदिश गुणन ये होता है, लेकिन इसमें मोड ए मोड बी तो निकाल सकते हो आप, ये ए और बी मान के इसको, लेकिन कोण नहीं दे रखा है इसमें। दोनों के बीच का कोण कैसे निकालोगे? तो इसके लिए 2 सदिश अगर ऐसा दे रखे तो इसका अदिश गुणन कैसे निकलता है, अब वो देखो। ठीक है, देखो तरीका बताऊंगा, फिर सूत्र में बता दूंगा। ठीक है, तो 2 सदिशों का अदिश गुणन कैसे निकालते हैं, देखो अदिश गुणन लिखा हुआ है तो कैसे। ठीक है, माना, माना इसलिए क्योंकि ए और बी नाम नहीं दे रखा है, नाम दे दो। ए, पहले वाले सदिश को ए नाम दिया, दूसरे वाले सदिश को बी नाम दे दिया। ठीक, आपको अदिश गुणन चाहिए, अदिश गुणन। ठीक, अदिश गुणन होता है ए डॉट बी। ठीक, ये डॉट मतलब अदिश छोटा, आप अदिश गुणन में डॉट, तो आपको बीच में डॉट लगाना है, आप ए डॉट बी। ठीक है, ए 2i माइनस 2j माइनस 3k डॉट 4i प्लस 3j माइनस k। ठीक, अब देखो डॉट में क्या करेंगे। ठीक है, डॉट में गुणा करने का तरीका, ऐसे 2 कोष्ठक बीच में प्लस, 2 कोष्ठक बीच में प्लस, 2 कोष्ठक बीच में प्लस। ठीक है, तरीका समझा रहा हूँ, फिर क्यों कैसा सब बताऊँगा। कोष्ठक 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 2 ठीक है, आपको आई वाले के साथ आई वाले का गुणा करना है, वो भी आई के गुणे वाले का हो, आई का नहीं। ठीक है, तो यहाँ आई के गुणे वाला 2, आई के गुणे वाला 4। ठीक, जे के गुणे वाला -2, जे के गुणे वाला 3। ठीक है, के गुणे वाला -3, के गुणे वाला -1। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, धन धन का, ऋण में धन का गुणा करेंगे तो ऋण आ जाएगा। ठीक, बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं देखते, धन में ऋण का गुणा करते तो ऋण आता है, ये धन, ये भी तो ऋण कर देगा इसको, धन ऋण ऋण कर देगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन 3। ठीक है, ऋण में ऋण का गुणा करते हैं धन, धन में धन का गुणा करते हैं धन, ऋण में धन का करो या धन में ऋण का करो, ऋण आता है। ठीक, 2 में से एक भी ऋण हो तो ऋण आता, कोई बड़ी संख्या ना छोटी संख्या ना, कोई कर्जा ना वर्जा, केवल ऋण ऋण हो तो धन कर दो, धन धन हो तो धन कर दो, ऋण धन हो या धन ऋण हो, ऋण हो जाएगा काय में, गुणे में हो ना। ये सब कर्जा वर्जा माइनस सब जोड़ घटाव में देखते हैं। चलो अब देखो धन वाले के साथ रख लो जोड़ने के लिए, -6। ठीक है, अब ये जुड़ेंगे, ये तो गुणा हो रहा था। ठीक है, 8 3 11,
-6, 11 में से 6 गए तो 5। ठीक, अब इसको वापस समझो, 2 मिनट वापस समझो। ठीक है, देखो गुणा करने का तरीका, और ऐसा क्यों हुआ वो भी बताता हूँ यार, 2 मिनट। ठीक है, क्या करें, ए डॉट बी, आदेश में डॉट लगाते, पहला कोष्ठक, दूसरा कोष्ठक, बीच में डॉट। ठीक है, 6 कोष्ठक लगाना है 2 2 के जोड़े में, बीच में प्लस जरूरी है। आई वाला आई के साथ लिखना है 2 4, ये आई के गुणे वाला, ये आई के गुणे वाला, जे के गुणे वाला -2, जे के गुणे वाला 3, फिर के गुणे वाला -3 और के गुणे वाला -1, इसके गुणे वाला और इसके गुणे वाला। ठीक है, चलो 4 दूनी 8 गुणा होगा, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण आएगा, और धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण ही आएगा। मतलब अगर एक भी ऋण है इसमें से तो हो जाएगा ऋण, 3 दूनी 6, 2 ऋण है तो धन हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3। चलो 8 धन वाला साथ में रख लो, -6, ये हो जाएगा 11 - 6 5। डायरेक्ट लिख सकते थे। अब रुक जाओ बेटा, कुछ बच्चों के मन में आता, बोला यार सर ये कैसे, अपन प्राय गुणा ऐसा करते ना, इसका तीनों में, फिर इसका तीनों में, इसका तीनों में। देखो हुआ वही है, इसके पहले वाला जिसका वीडियो मालूम है, आइडिया है, उसको भी मालूम है कि जैसे आई में आई का गुणा करोगे डॉट वाला तो 1 हो जाएगा, तो 2 चौक 8 गुणे में 1, 8 ही आएगा। और आई के साथ जे का गुणा करते हैं डॉट गुणा तो 0 होता है, इसका इसके साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसका इसका 0 हो जाएगा, फिर इसका ही बचेगा। तो वो करा ऐसा ही है, लेकिन वो 0 हो गया था, इसलिए ये ट्रिक बना ली। क्या, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला, फिर से सुनो, इसका तीनों में करके करेंगे तो आई तो हो जाएगा, 1 हो जाता है उसका, आई डॉट जे 0 हो जाता है, आई डॉट के 0 हो जाता है, डॉट। ठीक है, इसलिए अपन ये ट्रिक अपने ही। ठीक, चलो फिर से देखो, 2 के 14 में आया हल। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डॉट बी निकालो। देखो आदेश ने बोला डॉट निकालना है, कैसे, 2 कोष्ठक, दोनों को लिखना है, बीच में डॉट हो बेटा, आई -j + 2k 3i + 2j - k। चलो कितने कोष्ठक, 6 जोड़े में। चलो ए डॉट बी, डॉट ही चलने देना बेटा, आई के गुणे वाला, आई के गुणे वाला। ठीक, इसका आई गुणे में 1 है, इसका आई गुणे में 3 है, जे के गुणे वाला -1 है, जे के गुणे वाला 2 है। ठीक है, बीच में प्लस प्लस चलने देना बेटा, के गुणे वाला 2, के गुणे वाला -1। ठीक, अब जो आएगा वो देखेंगे, 3 एकम 3 प्लस का एक माइनस है ही सही। ठीक है, एक माइनस है तो माइनस का 2। ठीक है, एक माइनस है इसलिए माइनस का 2। ठीक है, एक माइनस आ रहा है मतलब माइनस आएगा, 2 माइनस मतलब प्लस। ठीक है, चलो 3। अब देखो जोड़ घटाओ, गुणा नहीं हो रहा है, तो 2 रुपये कट जाए, 2 रुपये कट जाए तो टोटल हो गया, कट जाए 4 रुपये का, 4 रुपये कट जाए, 2 रुपये कर दो। ठीक है, 4 रुपये कट जाए, घटाओ जोड़ है वो, ये आपस में गुणे में है, लेकिन अब ये जोड़ घटाओगे तो 4 में से 3 गए तो -1। जिसका जोड़ घटाओ में तकलीफ है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जोड़ घटाओ का, वो सीखना। ठीक है, मैथ्स के लिए भी डालूंगा, फिजिक्स के लिए भी डालूंगा। तो 2 रुपये कट जाए, 2 रुपये कट जाए, 4 रुपये कट जाए। ठीक है, माइनस में प्लस मत कर देना इसमें, ये जोड़ घटाओ है। ठीक है, 4 में से 3 गए तो -1। चलो इसको देखो, क्या बोला है, यदि ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो इसका ए डॉट बी मान गया। चलो ठीक है, चलो करते हैं इसको भी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, डॉट हो बेटा, आई -4j + 2k, 5i + 6j + k। ठीक, चलो ए डॉट बी, 6 कोष्ठक, इसके गुणे वाला 1, इसके गुणे वाला 5, इसके गुणे वाला -4, इसके गुणे वाला 6, के गुणे वाला 2, के गुणे वाला 1। ठीक, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। ठीक है, चलो 5 एकम 5। ठीक, प्लस होगा, एक भी माइनस है तो फिर माइनस आएगा, 6 चौक 24। ठीक है, माइनस में गुणा कर रहे हो इसका आपस में, कोई माइनस नहीं है इसलिए 2 एकम 2। चलो साथ में रख लो, 5 धन 2 -24। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तो मैं तो स्टेप बढ़ा रहा हूँ। चलो ये हो जाएगा 7 -24, 7 में से 24 गया तो, या 24 में 7 गया तो
चलो कितना आएगा, 24 7 17 7 17 माइनस का बेटा, माइनस का बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ये जोड़ घटाव में किसी को प्रॉब्लम है तो करवाएंगे, ठीक है। चलो यदि ए दे रखा है बी दे रखा है तो ए डॉट बी, सब में ए डॉट बी निकालना है। चलो कैसे, -2i -2j -2k i + j + k। चलो 6 कोष्टक, -2 i वाला i के साथ है बेटा, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, -2 एक माइनस बेटा, -2 एक ही माइनस है, -2 जुड़ेगा ये, 2 रुपया कट जा, 2 रुपया कट जा, 2 रुपया कट जा, तो 6 रुपया कट जा मतलब माइनस, ठीक। चलो ये सवाल तुमको करना है। ए दे रखा है बी दे रखा है, इसका उत्तर आएगा 7। अदिश गुणन, अदिश गुणन मतलब वही डॉट, ए डॉट बी निकालना है, ठीक। चलो इसका सूत्र ऐसे समझ लो, अगर सूत्र लिखना हो तो, ठीक है। ए दे रखा है बी दे रखा है, आई जे के में अदिश गुणन या डॉट गुणन कैसा होगा, दोनों को एक बार लिख के 6 कोष्टक बनाना है जोड़े में। इसके आई वाला एक्स, इसके आई वाला बी एक्स, ए वाई बी वाई, बी वाई यहाँ पर आएगा, बी वाई लास्ट में ए जेड बी जेड, ठीक है। अगर सूत्र समझना हो तो, नहीं तो अपना ये आइडिया चल ही रहा है, ठीक है। चलो क्लिक करो इसको। चलो यदि ए तथा बी हो तो ए डॉट बी ज्ञात करो। देखो ये भी वही ज्ञात करना, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो बताता हूँ क्या दिया है। ए दे रखा है 3i + 4j, ठीक है, और बी दे रखा है 4i + 2j - k, ठीक। मतलब ए में आई जे केवल 2 दे रखा है और बी में आई जे के तीनों दे रखा है, ठीक है। ये समस्या है, तो उसका समाधान कैसे करेंगे, पहले ए डॉट बी निकाल, मतलब बता दूँ क्या मुसीबत आएगी। ए डॉट बी डॉट 3i + 4j, ठीक है, 4i + 2j - k। कोष्टक अपने को वही 6 बनाना है जोड़े में, ठीक। जोड़े में 6 कोष्टक बनाना। अब देखो इसमें यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आई के गुणे वाला 3, जे आई के गुणे वाला 4, इधर जे के गुणे वाला 4, जे के गुणे वाला 2। अब यहाँ देखो के का गुणे वाला 6 है और यहाँ के गुणे वाला -1 है, ये इंतजार कर रहा है। तो सुनो, जब भी कोई चीज़ नहीं हो, जैसे के वाली चीज़ नहीं हो, तो प्लस करके 0 के अपन मन से लिखेंगे। सुन लो, क्योंकि 0 गुणा करने पर अपन मान लेंगे ख़त्म हो गई मतलब दी नहीं थी उनने, तो अपन मन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 के। ध्यान रखो 0 के, केवल के नहीं, 0 के, ठीक। ये अपन ने मन से लिखा है, मतलब +0 के आप पहले से हल में उतार कर लोगे, ठीक है। मतलब हल में दिया है में आपको क्या लिखना है, 0 के, ठीक, प्लस करके, ठीक। अगर वो 3i + 4k देखता तो अपन यहाँ पर लिखते हैं 0j, जो नहीं रहता उसको 0 कर देते, ठीक है। और ये काय में जब 1 2 दे रखे और 1 3 दे रखे, दोनों 2 दे रखे तो दिक्कत नहीं थी अपने को, लेकिन ये दोनों जो एक में 3 एक में 2, इसमें गड़बड़ है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये इसके साथ हो गया, 4 इसके साथ हो गया। चलो के साथ इसका तो माइनस आ गया और इसके साथ कौन आ गया, 0, ठीक। इसका ध्यान रखना हो। और गुणा लेते हैं, आई जे के तो ले देंगे अपन, 4 3 12 + 4 दूनी 8। 0 के साथ गुणा करोगे तो सब चीज़ 0 हो जाती है, माइनस करो या प्लस करो, लो माइनस कर दो। लेकिन 0 के साथ अगर किसी का गुणा करो तो 0 हो जाएगा, बोले माइनस रखो, ठीक है। तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 0, 12 8 20, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो 2 मिनट रुक जाओ, अगला भी ऐसे ही। ए दे रखा है बी दे रखा है, तब ए डॉट बी। तो हल में जो दिया उसको लिख लो, 5i - j। कौन नहीं दे रखा है, इसमें क्या नहीं दे रखा होगा, और उसमें दे रखा है, इसलिए पहले चलो इसको लिख दो। दोनों में दे रखता तो कुछ सोचते हैं अपन, लेकिन ये तो दोनों, एक में दे रखा है एक में नहीं दे रखा, मतलब एक में मेंटेन करना है। तो मेंटेन कैसे करोगे, प्लस मन से, 0 के भी मन से, ठीक। ये कंप्लीट हो गया। चलो ए डॉट बी निकालना है।
डॉट, ठीक है। 5 i माइनस जे प्लस 0 के, ठीक है। जरा सा चेंज है, बाकी सवाल भी सब सही बेटा। 2i प्लस 3j माइनस 4 के, ठीक है। और ये 19वां क्वेश्चन में आया है, 19वां T17 में। चलो 6 कोष्टक जोड़े में, इधर 5 इधर 2, माइनस का 1 हो जे के गुणे वाला, इधर 3 के गुणे वाला 0, के गुणे वाला माइनस 4, 5 दूनी 10, एक माइनस है इसलिए माइनस आएगा ही सही, 3 एकम 3 माइनस आएगा लेकिन 0 आएगा कि 0 सबको 0 कर देता है, तो इधर वाला सब 0 होगा। 10 में से 3 गया तो 7, प्लस का हो बेटा, प्लस का क्यों, 10 बड़ा है, 3 का कर्जा था, दे के आए तो 7 रुपये बचा के लाए, ठीक है। चल अब नई चीज़ समझो बेटा, है ऐसी लेकिन नई चीज़ है। क्या बोला है, सिद्ध करो कि सदिश ए और बी सदिश परस्पर लंबवत है। चलो ये परस्पर लंबवत होने की शर्त ऑब्जेक्टिव में भी आती है और मैंने याद भी करवाई थी, फिर से देख लो। यदि दो सदिश ए तथा बी लंबवत है, लंबवत मतलब ऐसे ए बी, तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, या फिर कह दो कि उनका अदिश गुणन 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी याद रखा, ठीक है। तो जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणन 0 होता है, मतलब जो अदिश गुणन निकालते हैं उसका मान 0 आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूंगा, जब भी ऐसा लंबवत सिद्ध करने को आए तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगी सब में, मैं लिख दूंगा, ठीक है। चलो हल, ए दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस के, बी दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 2k। ये लाइन लिखूँगा यहाँ पर क्या कि दो सदिशों के लंबवत यदि दो सदिश लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन 0 होता है, ये मैं लाइन लिख दूंगा। तो 0 होता मतलब ये शर्त है a डॉट b बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसमें करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, a डॉट b बराबर 0 ये शर्त है, क्योंकि अपने को याद है कि लंबवत होने की शर्त ये होती है, नहीं याद है तो अब याद करो, ठीक। इस बार अपन ऐसा लिखेंगे, ए ये रहा डॉट बी ये रहा और 0, ये परस्पर लंबवत जब भी लिखा हुआ है तो ऐसा लिखेंगे ए डॉट बी बराबर 0। अब इसका उत्तर 0 बराबर 0 आना चाहिए। देखो कैसे, ए 3i प्लस 2j माइनस के, 2i माइनस 2j प्लस 2k। चलो वो करना वही है बेटा, डॉट गुणा तो वैसा ही होता है। अब 0 बराबर 0 आ जाएगा बस, ठीक है। और 0 कैसे, अपन ने सूत्र लगाया, ये सूत्र होता है इसका लंबवत होने का। चलो 3 2, जे वाला के वाला -1, के वाला 2, 6 माइनस आएगा 1 माइनस से 2 दूनी 4, माइनस आएगा 1 माइनस से 2, 6 माइनस 6, 0 बराबर 0। क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ। 0 बराबर लंबवत होने की शर्त ही होती, यहाँ ऊपर लिखेंगे अभियोग। चलो फिर से देखो, नहीं दिक्कत आए तो फिर से देखो क्या है, सिद्ध करो कि निम्नलिखित सदिश परस्पर लंबवत है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। तो दिया है, पहले लिखेंगे ए 2i प्लस 3j प्लस के, बी दे रखा है 2i माइनस 4j प्लस 8k। चलो ये लाइन लिखूंगा मैं लंबवत के लिए, ये पूरी लाइन अभी लिख दूंगा। यदि दो सदिश ए और बी लंबवत है तो उनका अदिश गुणन 0 होता है। शुरुआत यहाँ से ए डॉट बी बराबर 0, ठीक। चलो ए, अब देखो स्मॉल दे रखे ना, तो आपको केवल इनको स्मॉल लिखना है बस, कैपिटल दे रखे तो कैपिटल लिखना है, ठीक है। 2i प्लस 3j प्लस के, 2i माइनस 4j प्लस 8k। चलो मांडे बांटना है, मतलब 6 कोष्टक बनाना है। 2 आई वाला आई के साथ जे के 1 के गुणे में 1 8, 4 माइनस आएगा बेटा, 1 माइनस है ना, 4 3 12, माइनस 1 नहीं मतलब नहीं आएगा 8। चलो 4 8 12 लिख देते हैं साथ में लिख दिया, 12 माइनस 12 0 बराबर 0, सिद्ध हुआ। लास्ट में लिखना सिद्ध हुआ, ठीक है। अभी क्लिक मत करना, मैं कुछ लिखूँगा इसमें। चलो
ये कोशिश करना बहुत सारा सवाल मन से ही करो आप, ठीक है। भाई ये लिखा और देख लेना एक बार, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणन शून्य होता है, ये भी ऐसे ही लिखा है, ठीक है। चलो इनको सवाल को एक एक बार करना पड़ेगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा कि ये सवाल ही करना है, कम सवाल बता दूंगा, अभी तो पूरे करो, तो रिवीजन में जो बताऊंगा वो कम ही करना, लेकिन सवालों में देखो सन डले हुए, हर एक का सवाल छोड़ के सन डले हुए, ठीक है। तो IMP सवाल बेटा आते हैं, क्लिक करो इसको बेटा। चलो 22वां वैसा ही है, सिद्ध करो कि परस्पर लंबवत है। थोड़ा सा मैंने लिख दिया यार समय बचाने के लिए, दिया है A दे रखा है, B दे रखा है, तो लंबवत है ना, दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन शून्य होता है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो इसमें देखो A दे रखा है 3 IJ के तीनों, और B देखो I दे रखा है, J दे रखा है, K नहीं दे रखा है, तो क्या लिखेंगे +0K, मन से लिखेंगे अपन, बता दिया मैंने, ठीक है। ठीक, चलो अदिश गुणन शून्य होता है तो लिखना पड़ेगा A.B बराबर 0। जब लंबवत होने की शर्त लगाते हैं, लंबवत वाली चीज़ है तो अपन यहाँ लिखते A, यहाँ लिखते B और बराबर 0 लिखते I + 2J - 3K 2I - J + 0K। चलो 6 कोष्टक, I के गुणे वाला 1, I के गुणे वाला 2, J के गुणे वाला 2, J के गुणे वाला -1, K के गुणे वाला -3, K के गुणे वाला 0। चलो 2 एकम 2, एक माइनस है तो आएगा ही -2। चलो 0 के साथ गुणा करोगे तो 0 होगा, ठीक है, 0 के साथ गुणा कर रहे हैं, ठीक। और 2 में से 2 गया तो 0, ये घटा रहे बेटा, वो गुणा करने में 0 हो जाता है, घटाने में तो, ठीक है। और ये 2 से 2 गया तो 0, तो लंबवत होने की शर्त के लिए 0 बटा 0 बराबर 0 आना चाहिए, सिद्ध हुआ, ठीक। अब देखो थोड़ा सा नया, यदि A दे रखा है छोटा है तथा B दे रखा है परस्पर लंबवत है तो P का मान ज्ञात करो। देखो P यहाँ छिपा हुआ पड़ा हुआ है, तो लंबवत है तो P का मान ज्ञात करो, अच्छा खासा आया, ठीक है। तो दिया A दे रखा, अपने A पूरा लिख दिया, B पूरा लिख दिया, हल में हो बेटा, और ये लिख दिया दो सदिशों के परस्पर लंबवत होने की शर्त, काम वही करना है बेटा। A.B छोटा क्यों लिखा है, क्योंकि छोटे दे रखे A और B बराबर 0 डॉट। अब P का मान निकालना, देखो कैसे निकालेंगे, A पूरा लिख दो, 2I + 2J + PK, ठीक, 2I - J + K, देख लो 6 कोष्टक वही वाले, ठीक। I के गुणे वाला, I के गुणे वाला 2 2 2 2, J के गुणे वाला 2, J के गुणे वाला -1, I के गुणे वाला है ना, J के गुणे में 1 -, दो K के गुणे वाला P आएगा बेटा, P सदिश में नहीं, कहाँ सदिश में नहीं, K के गुणे वाला P और K के गुणे वाला 1, ठीक है। यहाँ देख लो P आएगा और K गुणे में 1, तो ये हो जाएगा 4, एक माइनस है इसलिए -2, ठीक है, 2 एकम 2 प्लस P। आपको P का मान निकालना है, तो P का मान निकालने के लिए पहले इनको हल करो, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, अरे 4 में से 2 गया तो 2 बचा, P अपनी जगह पर, P से हल थोड़ी होगा ही, अरे P तो एक अच्छा राशि हो गई, ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, P बराबर, इसको उधर ले गए -2, अरे 0 का कोई मतलब नहीं है, उधर ले गए तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर के उधर ले जाए तो चिन्ह बदलता है, ठीक है। चलो नहीं समझ में आया, फिर से देख लो, ये वाला सेम टू सेम सवाल है, पढ़ो क्या दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है, देखो इसे P छिपा हुआ है, परस्पर लंबवत है तो P का मान ज्ञात करो। तो देखो दिया है मैंने, A लिख दिया, B लिख दिया, ये हल कर दिया हो बेटा मैंने, सदिश परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणन शून्य होता है, मतलब A.B बराबर 0। फिर से देख रहा हूँ ये सवाल उसके जैसा ही है, A पूरा लिखा, I + 4J + PK, 4I + 2J - 4K, देख रहा हूँ 6 कोष्टक, I के गुणे वाला 1, I के गुणे वाला 4, J के गुणे वाला 4, J के गुणे वाला 2, ठीक, K के गुणे वाला P और K के गुणे वाला -4, ठीक है। चलो 4 एकम 4, धन के ही है तो 4 दूनी 8, देखो माइनस का है तो माइनस आएगा -4P, ठीक, ये हल होगा आपस में, वो P वाला ऐसे ही बिठा रहेगा, ठीक है। तो देखो 4 8 12 -4P, इसका मत हल कर देना, ये P वाला अलग चीज़ है, ठीक है। चलो -4P अपनी जगह पर, इस 12 को उधर लेकर P का मान निकालना, 12 को उधर लेकर तो -12, ध्यान रखना इनका हल नहीं होगा, 12 में से 4 घटा मत देना है, P के साथ है, ठीक है। तो ये उधर गया -12, P बराबर -12 बटे -4,
4 3 12, तो P बराबर आ गया 3। ठीक, चलो ये फिर से कर देता हूँ इतना सा। चलो P गुणे वाला बट्टे में, तो गुणे वाला बट्टे में जाता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, धन का उधर गया तो माइनस का हो गया, लेकिन गुणे वाला बट्टे में जाने पे चिन्ह नहीं बदलता, ध्यान रखना। -4, P बराबर 4 3 12। देखो 12 उधर गया माइनस का, गुणा वाला बट्टे में आएगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, इसका बदला था धन का ऋण में। ठीक है, अगर लगता बंद कर सकते हैं तो बस वीडियो बंद करो। 9 से 25 तक करना है, ये 25 सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। अगर आपको लगता है कर सकते हैं तो ख़त्म करो, वीडियो बंद कर दो। ठीक है, और नहीं तो फिर देख लो, शॉर्टकट में करवा रहा हूँ, लिखना सब है आपको। ठीक है, चलो शॉर्टकट में करवा रहा हूँ। A.B बराबर 0 2I 3J 4K 3I 2J माइनस PK। ठीक, 6 कोष्टक, 2 इधर का 3 इधर का 2 4 इधर का माइनस P हो रहा है इसमें, गुणे माइनस P 6 + 6 -4P, एक मुँह है ना माइनस का। चलो ये जुड़ेगा आपस में 12 -4P है, 12 उधर गया था माइनस का 12, P बराबर -12 बेटे -4 4 3, तो P बराबर कितना आ गया 3। ठीक, चलो क्लिक करो। 9 से 12 पूरे सवाल करना है, IMP सवालों 9 बेटा सब।